जयराम महतो को कोई भी बड़े राजनेता हल्के में क्यों ले रहे हैं? सवाल पूछने पे इग्नोर कर रहे हैं। क्या अमित महतो भी जयराम महतो को इग्नोर कर रहे हैं? इंडिया और एनडीए, उस बीच में जयराम कहां देखते हैं उनको आप? हम तो आपके माध्यम से सर अभी हम कह देते हैं कि हमें जितने भी लोग चाहने वाले हैं, जो भी लोग चाहते हैं गिरिडीह के एक एक सम्मानित जनता से हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि वो जयराम महतो का अपेक्षा जो होता है उसके जनप्रतिनिधि के लिए अगर अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है या फिर धोखाधड़ी होता है उनके साथ में, उनकी भावनाओं के साथ जब खिलवाड़ होता है, चाहे सांसद हो या फिर विधायक हो, तो ऐसे समय में लोग सर इस तरीके से कदम उठाते हैं। और कहीं ना कहीं सर हर एक व्यक्ति का प्रतिद्वंदी जरूर होता है, तो प्रतिद्वंदी जो होंगे सर तो अपने विरोध को दर्ज करेंगे ही। लेकिन हम ये कहते हैं, ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन इन्होंने एक बड़ी बात कह दी जयराम महतो को लेकर, और ये इसका इफेक्ट क्या होगा। और जहां तक मुझे पता है युवा वर्ग में इस बात को सुनकर कि अमित महतो ने कह दी है बड़ी बात। ऐसा आपने क्यों कहा? जब बंटवारा हो रहा था झारखंड बिहार का, तो कई लोगों ने कहा था कि बिहार को क्या मिला? बालू और पानी। लेकिन झारखंड को क्या मिल रहा है? केवल और केवल खनिज संपदा। तब ये बातें क्यों उत्पन्न हो रही है कि हमारा झारखंड गरीब है? सर हम नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो। जैसा कि आप तमाम खबरों से जो भी एसएमपी न्यूज के दर्शक हैं वो अपडेट हैं कि जब से हालांकि जेएमएम को छोड़े हैं तब से ये क्या कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता क्या कर रही है। हम यहां तक कि हम इनके क्षेत्र का दौरा भी कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल है चुनावी जंग, जहां बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जहां लोकसभा को लेकर के अब बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में कमर कस चुकी हैं। तो वहीं इसी दरमियान अमित महतो जी की पार्टी को भी चुनाव आयोग ने मान्यता दे दिया है। अमित जी, पहले इसके लिए तो आपको बधाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर। तो आइए हम बात करते हैं, कई मुद्दे हैं आज। सबसे बड़ा मुद्दा है अभी जो चल रहा है वर्तमान में, जो भी राजनीति पार्टियों के नेता हैं आज यहां है तो पता नहीं कब वहां चले जाएंगे, ये किसी को पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में जनता हम इसके पहले हमने कहा था कि आप ऐसा कार्य करें कि आपको वोट मांगने की जरूरत न पड़े, या आप ऐसा कार्य न करें कि जिसके चलते उस पार्टी को छोड़ के किसी अन्य पार्टी में जाना पड़े। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कई राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, कई राजनेता अपने जब क्षेत्र में गए हैं तो उनका लोग बहिष्कार करते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन खास करके देश की जनता से एसएमपी न्यूज यह आग्रह करता है कि आप वोट जरूर करें, क्योंकि जिस बात को लेकर के आप लड़ते हैं या उन नेता और मंत्री जो भी हैं विधायक, आप उनके पीठ पीछे कोसते हैं कि हमारे लिए क्या किए, तो आपको अपने पसंद का नेता जब चुनना होगा तो वोट देना जरूरी है। तो वोट जरूर दें, क्योंकि ये पंचलाइन है चुनाव आयोग का कि पहले मतदान फिर जलपान। खैर, तो आइए हम बात कर लेते हैं। अमित जी, जिस तरह से आपको अब एक राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल गया और सामने चुनाव है, बीच में सवाल हमने किया था जब आप गए थे राजभवन, वहां आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब क्या? जी बिल्कुल, चुनाव है सर। चुनाव के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयारी में है और जोरों शोर से तैयारियां चल रही है। और आने वाले दिनों में लोग ये बताएंगे कि कितने लोग आज एक्टिव हैं और कितने लोग आज खतियानी के प्रति आज जागरूक हो चले हैं। और जब तक सर ये नीति नहीं बनेगी खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति, तब तक हमारे यहाँ के जो लोगों का विकास का सपना है वो पूरा नहीं हो सकता है। तो हम लोग हैं
तैयारी में है और आने वाले दिनों में हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे। आने वाला दिनों मतलब अभी जो क्या लोकसभा में है, आप अपना पार्टी को खड़ा करने जा रहे हैं या विधानसभा में? जी बिल्कुल, हमारी पहले पार्टी नहीं बनी हुई थी सर, पर अब जब पार्टी बन गई है तो निश्चित तौर पर लोगों का ये मानना है कि हमें चुनाव में उतरना चाहिए, जाना चाहिए और तभी तो हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो आने वाले दिनों में सर हमारी बैठकें होंगी और संसदीय टीम बैठेगी, हमारे कार्यकारी जो हमारे सदस्य हैं, कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं, तो तमाम लोग बैठेंगे और बैठकर हम लोग सर डिसाइड करेंगे कि आखिर ये लोकसभा चुनाव हमें फेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद तो सर हम विधानसभा चुनाव तो उतरेंगे ही उतरेंगे, लेकिन ये लोकसभा भी हमारी इस बैठक में एक बड़ा एक विषय होगा, बड़ा विषय होगा। कल तक हालांकि इस सवाल से बचते नजर आ रहे थे, लेकिन अब विषय बन चुका है। ये चुनावी जंग, खासकर झारखंड का ये जो चुनावी जंग है, इसमें कई रंग दिख रहे हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, इन तमाम सवालों से आज हम आपको अवगत कराएंगे। हालांकि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि अब हम इस पर, ये हमारा बड़ा विषय होगा, लेकिन आपने कहा क्योंकि ठीक है, आप ये शुरुआत भी करते हैं खतियानी जोहार से ही, और खतियान को लेकर के आप, मुझे जहां तक मालूम है, हमने वो कवरेज भी किया था, अपने दर्शकों को दिखाया भी था कि हर प्रखंड, हर जिला, झारखंड के लगभग तकरीबन सभी जिलों में आपने दौर किया। लेकिन अब यह सवाल यह उत्पन्न हो रहा है कि आप तमाम जिलों का दौरा करने के बाद आपको अपने लिए कौन सा जगह सुटेबल लगा? सर अपने लिए तो क्या, हमारा जो कर्म क्षेत्र है सर वो सिल्ली है और सिल्ली से हम हमेशा ही लोगों ने हमें वहाँ प्यार दिया है और अपनी शुभकामनाएं दी है हमें। आज यदि लोग पहचानते हैं पूरे झारखंड में तो सिल्ली की जनता का बड़ा देन है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। तो इसलिए सर सिल्ली हमारा कर्म क्षेत्र है, प्रथम प्राथमिकता हमारी सिल्ली होगी, वो हमारे विधानसभा चुनाव जो होगा। और चूंकि सर हम इस रांची के वासिंदा हैं सर, ये हमारा जो सिल्ली रांची में आता है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा फोकस हम लोग इस एरिया को ही कर पाते हैं। और चूँकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा हमारा होता नहीं, हालांकि आपने कहा, ठीक कहा, हर एक ज़िलों में नहीं सर, हम तो हर एक लोकसभा के साथ साथ हर एक विधानसभा को हमने टच किया है। हर एक विधानसभा में हमने एक दिन ही प्रवास किया है और फिर वहाँ हमने 21 किलोमीटर की जो हमारी दौड़ थी उसको हमने पूरी की है, वहाँ के लोगों के साथ रहकर, उसके साथ मिलकर। और एकमात्र उद्देश्य जो हम हमेशा ही कहते हैं सर, खतियान और खतियानी के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़े हम निस्संदेह करेंगे और उसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे ताकि हमारे खतियानियों के साथ न्याय हो, जो कि अब तक नहीं हुआ है सर। बिल्कुल। और ठीक है, आपने अब रांची का जो सवाल उठा दिया है, तो रांची लोकसभा का जो अब देख रहे हैं कि दंगल बड़ी मजेदार हो गया है। जहां एक तरफ भाजपा के अभी सांसद हैं और चुनाव उतरने जा रहे हैं संजय सेठ, वहीं भाजपा में ही जो थे रामटहल चौधरी जी, अब खैर कांग्रेस के पाले में चले गए हैं। सुनने में आ रहा है कि उन्हें अब टिकट वहां से मिलने जा रहा है। और यदि आपकी हम बात करें, रांची को कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है? रामटहल चौधरी जी चाहे संजय सेठ, ऐसे में क्या लग रहा है? हालांकि अभी एक जयराम महतो की भी पार्टी है, उनके भी देवेंद्र नाथ महतो भी यहाँ पे चुनाव में अब उतर चुके हैं। क्या लग रहा है आपको? लगने को क्या है सर, ये तो सारी की सारी चीज़ें जनता तय करती है और जनता सर्वोपरि है। वो देखती है कि आखिर कौन बेहतर होगा और आने वाले दिनों में वो निष्कर्ष पर पहुंचती है, परिणाम आता है और परिणाम सुखद होता है। लेकिन कल की यदि हम बात करें तो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने एक बड़ी बात कही है कि ये जो चुनाव है वो केंद्र आधारित है, स्थानीय मुद्दों को लेकर नहीं है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, स्थानीय मुद्दों को लेकर वो क्या कहेंगे, उन्होंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। उनकी जैसे चलती रही, बस वो चलाते रहे, बस उनका काम निपटना चाहिए, बनना चाहिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए सर, आपको हम जानते हैं, आपको भी पता होगा, 2011 से 12 के बीच में एक टीम गठित हुई थी जो कि खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाने को लेकर हुई थी और उसके अध्यक्ष हुआ करते थे सुदेश महतो जी। और उस वक्त बैजनाथ राम जी, हम समझते हैं कि वो सदस्य थे और हेमंत जी भी सदस्य हुआ करते थे। तो उसके पीरियड में सर ये अर्जुन मुंडा जी का कार्यकाल था और उनके कार्यकाल में न सुदेश जी फैसला लिए न कभी इस पर पहल किए। तो अगर उस वक्त ये बन जाती सर, तो ये खतियानी की बात ही नहीं उठती सर। और वो तो हमेशा ही अपने खतियान और खतियानी के मुद्दे से अपने आप को बचाते चले हैं। तो केंद्र तो बड़ी चीज़ें हैं सर, ठीक है, केंद्र को देखकर लोग वोट करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है कि लोग
प्रत्याशी को नहीं देखते हैं। जो व्यक्ति दिन रात सुख दुख में साथ रहता है लोगों के, तो लोग उसको याद करते हैं सर, और उसके आधार पर वोट करते हैं। पहले प्रत्याशी को लोग देखते हैं, उसके बाद पार्टी को देखते हैं सर। तो ये बातें हैं, और सुदेश जी अपनी तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। अमित महतो जब जेएमएम छोड़ करके आए, देखिए ये सवाल इसलिए है कि जो जिस तरह से ये अभी राजनीतिक रंग दिख रहा है, चुनाव का समय ही ज्यादा करके दिखता है कि आज हम इस पार्टी में हैं, तो ये हम नहीं बता सकते क्योंकि आप राजनेता हैं। ऐसे राजनेताओं को क्या लगता है कि यार ये इस पार्टी में नहीं, अब इस पार्टी में जाना चाहिए, ये ऐसा मतलब क्या परिस्थिति ये उत्पन्न होती है? सर, पार्टियां जो भी रहे, जिस भी पार्टी में जाए, लेकिन उनके मुद्दे को भूलना नहीं चाहिए। आज अगर बीजेपी में है तो जो उनके सामने जो मुद्दे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस चले गए तो वो भूल जाएं, या फिर कांग्रेस में जो है या बीजेपी चले गए तो मुद्दों को भूल जाएं। मुद्दा सबसे बड़ा क्या होता है, जनमानस का जो मुद्दा होता है, वहाँ का जो लोगों की जो भावनाएं जिस पर जुड़ी होती है, वो सबसे अहम विषय होता है। तो हम समझते हैं कि पार्टियां तो चेंज करते हैं सर लोग अपने तरीके से, अपनी इच्छानुरूप, इच्छा क्या कहीं ना कहीं परिस्थिति बस चेंज करते हैं। तो पार्टी चेंज कर लें, लेकिन अपने जो मुद्दे हैं, जो जनभावनाओं से जुड़े हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो उन्होंने कमिटमेंट कर रखा है लोगों के साथ कि अगर मैं विधायक बनूंगा तो ये करूंगा, अगर मैं सांसद बनूंगा तो ये करूंगा, तो उन मुद्दों को सर भूलना नहीं चाहिए। यदि एक और बात तो हमने पहले ही कहा था, जिक्र किया था कि कई राजनेता जब या वो विधायक बन जाते हैं, विधायक से मंत्री बन जाते हैं, सांसद बनते हैं, उसके बाद मंत्री बन जाते हैं, तो वही राजनेता 5 साल बाद, कई ऐसे राजनेता हैं कि 5 साल बाद पहुंचते हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन बीच में भी कभी पहुंच जाते हैं तो उनका अभी हाल में आपने कई वीडियो देखा होगा किस तरह से अब जनता एक तरह से ये लोग मान के चला अब जागरूक हो गई है, तो बहिष्कार करना, ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न होती है? सर, लोगों का अपेक्षा जो होता है उसके जनप्रतिनिधि के लिए, अगर अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है या फिर धोखाधड़ी होता है उनके साथ में, उनकी भावनाओं के साथ जब खिलवाड़ होता है, चाहे सांसद हो या फिर विधायक हो, तो ऐसे समय में लोग सर इस तरीके से कदम उठाते हैं। और कहीं ना कहीं सर हर एक व्यक्ति का प्रतिद्वंदी जरूर होता है, तो प्रतिद्वंदी जो होंगे सर तो अपने विरोध को दर्ज करेंगे ही। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी विधायक हो या फिर जो सांसद हो, जिस कमिटमेंट के साथ उतरा है उस कमिटमेंट को पूरा करना उसका पहला दायित्व तो होना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो उस व्यक्ति को विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई व्यक्ति विरोध नहीं करेगा। और 5 साल में अगर कोई एक बार जाए या सर बीच में कभी चला जाए तो ऐसा नहीं होता है सर। लोगों ने उसे अपने सुख दुख के लिए चुना है, तो इसलिए लोगों को अपने फील्ड में बने रहना चाहिए, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक हो। क्या ये जो राजनेता जनता के बीच जो वादे करते हैं, मुखौटा ओढ़ के वादे करते हैं? नहीं, मुखौटा तो नहीं सर, हर व्यक्ति पहचानता है कि आखिर उसका कैरेक्टर क्या है, पर लोग अपेक्षा रख लेते हैं कि शायद इस बार ये कर दे, या फिर इससे हमारी जो चाहते हैं वो पूरी हो जाए, हमारे जो जन मुद्दे हैं जो ग्राउंड लेवल के हैं वो पूरे हो जाएं। या फिर अगर पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो बहुत लोग चाहते हैं कि हमारे लिए ये पॉलिसी बने, नीति बने, नियम बने, कानून बने, हमारी बेरोजगारी खत्म हो, भुखमरी खत्म हो, हमारे यहाँ पर जो डर का माहौल है वो खत्म हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोग अपेक्षा करते हैं कि शायद इनसे हमारी ये अपेक्षाएं पूरी होगी। ये सवाल हमने इसलिए किया कि जब भी हम चुनाव में जाते हैं, सत्ता में रहते हैं तब तक तो सब सही है, लेकिन जब हम विपक्ष में बैठते हैं तो उस जनता के पास हम जाते हैं जो जनता डिमांड करती है। जब वो जो सत्ताधारी लोग हैं जब वो पूरा नहीं करते हैं तो विपक्ष के लोग उन वादों को ऐसा कमिटमेंट कर देते हैं कि जनता को लगता है कि हमारे लिए अब यही भगवान है। तो क्या उस जनता के साथ वो राजनेता धोखा नहीं कर रहे हैं? पहली बात है कि ये कमिटमेंट करना ही नहीं चाहिए जिसे आप पूरा ना कर सकें। और अगर आप कमिटमेंट करते हैं या कोई वादा आश्वासन देते हैं तो निश्चित तौर पर उसे पूरा करनी चाहिए। उसके लिए चाहे उसे जो भी करनी पड़े, अपनी कुर्बानी देनी पड़े, क्योंकि एक एक व्यक्ति अपना कीमती वोट, जो कि हम सबसे बड़ा अपना अधिकार समझते हैं, उसे देकर उसे वो नियुक्त करता है। वादा खिलाफी तो कतई नहीं करनी चाहिए, पक्ष वाला हो या फिर विपक्ष वाला हो।
और कुछ लोग होते हैं कि पक्ष में रहते हैं, पक्ष वाले लोग होते हैं उस कमिटमेंट को अपने समय में पूरी नहीं करते हैं, फिर विपक्ष में जाते हैं तो फिर उसी की आस में वो बैठे रहते हैं कि ये पूरा करे, उसको लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये दोहरी मानसिकता है सर, दोहरा चरित्र है। और हम कहते हैं कि कम से कम ऐसे चीज़ों को राजनेताओं को बचना चाहिए, ऐसी चीज़ें ना करें, ताकि उनके साथ साथ जो बेहतर नेता हैं, जो ईमानदार स्वच्छ छवि वाले नेता हैं, वो बदनाम हो। आज नेताओं की छवि कहीं न कहीं सर गिरी है, खराब हुई है, और ऐसे लोगों के कारण खराब हुई है। थोड़ा सा अब यहाँ से हम हटके हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। गांडे विधान सभा चुनाव होना है। गांडे की ही बात नहीं करें, हमारे झारखंड में जितनी भी विधानसभाएं हैं, काशी विधानसभा, कहीं की परिस्थितियां हमें अनुकूल नज़र नहीं आई। कहीं भी ऐसा नहीं है कि जिसे हम कह दें कि ये काफ़ी विकास कर चुका है, या यहाँ भुखमरी खत्म हो गई है, बेरोजगारी खत्म हो गई है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, ऐसी कहीं परिस्थिति आज नहीं है सर। और तकलीफ देह है, आज इन 24 वर्षों में हमें हमारा विकास नहीं मिला, हमें हमारी पहचान नहीं मिली, हमें रोजगार नहीं मिला। आज भी हम भूख से मर रहे हैं, हमारे लोग भात भात कहते मर जा रहे हैं। ये वर्ड जो है ना, मैं कई बार कई जगहों पे मैं गया तो ये वर्ड एक सुनने को मिलता है कि झारखंड गरीब है। लेकिन यही झारखंड 2000 में जब बंटवारा हो रहा था झारखंड बिहार का, तो कई लोगों ने कहा था कि बिहार को क्या मिला, बालू और पानी, लेकिन झारखंड को क्या मिल रहा है, केवल और केवल खनिज संपदा। तब ये बातें क्यों उत्पन्न हो रही है कि हमारा झारखंड गरीब है? सर हमने ये नहीं कहा झारखंड गरीब है, झारखंड का जो अपेक्षित विकास। मैं आपको रोकूंगा, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं। कई मंचों से ये हम सुन चुके हैं कि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, एक गरीब राज्य है, यहाँ काफी गरीबी है। ये शब्द क्यों उत्पन्न होते हैं? सर जिन्हें भी मौका मिला उसने हमारे इस प्रदेश को लूटने का ही काम किया है, तो ये तकलीफ दे है सर। हालांकि आप भी जानते हैं सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन अगर होता है इंडिया को तो हमारे स्टेट के द्वारा होता है, और यहाँ पर हमारे हर जगह खनिजों की प्रचुर मात्रा में यहाँ उपलब्ध है, लोहा, कोयला, तांबा, अब्रक, बॉक्साइड। साथ साथ अभी सर हमारे तमाड़ में जो सर्वे हुआ है सर, वहाँ सोना भी मिलने की संभावना है। तो सर कहीं ना कहीं हमारे जो राजनेता हैं, जिसे हम बड़े नेता कहते हैं, शीर्ष नेता हैं, उन लोगों ने कभी हमारे झारखंड प्रदेश को चाहा नहीं कि ये उन्नति के मार्ग पर बढ़े, यहाँ के लोग आगे बढ़े। अगर यहाँ के लोग बढ़ जाएंगे तो इन्हें ये भय होता है कि कौन हमारा झंडा थाम कर, कौन हमारी जय जयकार करेगा, कौन हमारी रैलियों में आएगा। तो हम तो सर ये मेरा मानना है सर कि जिस दिन रैलियां में लोग जाना बंद कर देंगे उस दिन हम समझेंगे कि आज विकास हुआ है। यहाँ पर तो किसी की भी रैली होती है सर। हमने एक रैली में हमने कहा था सर, और उस मंच पर हेमंत जी वहाँ पर उपस्थित थे, हमारी सिल्ली की रैली में बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर भीड़ हुई थी। तो हमने कहा था कि आज ये जो भीड़ यहाँ पर मौजूद है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी बेरोजगारी, कितनी भूखमरी, कितनी हमारे यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो कि बगैर काम के हैं, हमने कहा था। और जिस दिन हमारी रैली के आह्वान पर भी लोग नहीं पहुँचेंगे तो निस्संदेह हम समझ जाएंगे कि आज सारे लोग रोजगार से जुड़ चुके हैं। तो हमारे सर रैलियाँ करवाने की आवश्यकता नहीं होगी सर किसी को, सारे लोग पहले से ही जानते रहेंगे कि हमें किसे वोट करना है। लेकिन आप एक बड़ी बात कह दी है कि रैली होगी, जिस दिन हम समझेंगे कि लोग नहीं आएंगे तो मालूम चलेगा कि जो विपक्ष में लोग बैठेंगे वो तो समझ जाएंगे कि उसका जनाधार ही खत्म हो गया, लोग नहीं पहुंचे। सर विपक्ष वाले क्या समझेंगे, विपक्ष के भी रैली में तो लोग नहीं पहुंचेंगे, ना ही पक्ष की रैली में लोग पहुंचेंगे, ना ही विपक्ष की पक्ष में विपक्ष वालों की रैलियां में लोग पहुंचेंगे। तो रैलियां खत्म हो जाएगी सर, जो बेकार के पैसे खर्च होते हैं तो वो भी बचेंगे, और लोग अपने इच्छानुसार स्वविवेक से मतदान करेंगे कि आखिर हमारा विधायक कौन बनेगा, हमारे सांसद कौन बनेगा। यही जो सवाल के जो हम खबर की शुरुआत जो किए थे कि आप वोट करेंगे तो ही जाकर अपने देश को और अपने राज्य को एक बेहतर राज्य, और जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि बेरोजगारी का क्या आलम है और क्या कुछ परिस्थिति है, कैसे जुआ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक अभी सर्वे आया था कि प्राइवेट सेक्टर में कम और सरकारी नौकरी की चाह में लोग बेरोजगार हैं। तो कारण भी वहां पे दर्शाया गया था, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कुछ साल और कुछ ही दिन कहेंगे पहले जब कोरोना आया था तो किस तरह से प्राइवेट सेक्टर से लोगों की नौकरियां गई थी। लेकिन वहीं यदि हम सरकार की बात करें तो ऐसा कहीं भी सुनने को यह नहीं मिला कि सरकारी लोगों को भी कोरोना काल के चलते
नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जिसके चलते युवा चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी ही मिले, और जिसके आस में आज देश के युवा दर दर की ठोकर खा रहे हैं। नौकरी कम और बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा है। और एक अभी हाल में जो सर्वे रिपोर्ट सामने आया है उसके मुताबिक। अमित जी, बस अंत में 2 सवाल आपसे हम करेंगे। जयराम महतो को कोई भी बड़े राजनेता हल्के में क्यों ले रहे हैं? सवाल पूछने पे इग्नोर कर रहे हैं। क्या अमित महतो भी जयराम महतो को इग्नोर कर रहे हैं? नहीं, इग्नोर की बात नहीं सर, हमने आज तक किसी को इग्नोर नहीं किया। ना ही बीजेपी वालों को इग्नोर किया, ना ही हमने कांग्रेस वालों को इग्नोर किया, ना ही हमने जेएमएम को इग्नोर किया। सर, हमारा ये मानना है कि जो बेहतर है, बेहतर काम कर रहा है, जो झारखंड हित में सोचता है, चाहे वो किसी भी दल में हो, वो बधाई का पात्र है। तो हम तमाम ऐसे लोगों को सर अपनी शुभकामना देते हैं कि आप आने वाले दिनों में अपने हाथों इस झारखंड को गढ़ें, समृद्ध के मार्ग पर ले जाएं। लेकिन अमित महतो जयराम महतो को कैसे देखते हैं? किसी समय में, उसी अवस्था में, यदि हम बात करें वही उम्र में, आप भी इस पॉलिटिकल क्षेत्र में आए थे। लोगों ने कहा था कि बहुत कम उम्र का एक लड़का विधायक बन गया है। नहीं सर, हमने आपको कहा हम किसी को कम नहीं आंकते हैं, सबों को सर हम अपनी शुभकामना देते हैं। चाहे बेसरा जी हों, लोबिन जी हों, चाहे और जितने भी लोग हैं जो इस झारखंड प्रदेश में अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, कुछ एक चीज़ों को चाहते हैं कि बेहतर बने, हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार हो, खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, नियोजन नीति बने, हमें हमारा हक मिले, अधिकार मिले, सम्मान मिले। निश्चित तौर पर सर हमने ऐसे तमाम लोगों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। जहाँ एक तरफ जयराम महतो जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा से, गिरिडीह से मेरे ख्याल से चुनाव वो लड़ रहे हैं, इंडिया और एनडीए, उस बीच में जयराम कहाँ देखते हैं उनको? हम तो आपके माध्यम से सर अभी हम कह देते हैं कि हमें जितने भी लोग चाहने वाले हैं, जो भी लोग चाहते हैं गिरिडीह के एक एक सम्मानित जनता से हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि वो जयराम महतो को वोट करें। अरे ये बड़ी बात कह गए हैं भाई। अमित महतो, सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने एक इशारा किया है। अब ये इशारा है और खुलेआम, ये इशारा नहीं है। हालांकि ये इशारा अब विधानसभा के लिए भी है। हालांकि ठीक है, ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन इन्होंने एक बड़ी बात कह दी जयराम महतो को लेकर, और ये इसका इफेक्ट क्या होगा। और जहां तक मुझे पता है, युवा वर्ग में इस बात को सुनकर खुशी की लहर दौड़ जाएगी कि अमित महतो ने कह दी है बड़ी बात। ऐसा आपने क्यों कहा? नहीं, हमने कहा सर कि जो भी इस झारखंड प्रदेश के लिए लड़ता है, जो भी इस माटी के लिए लड़ता है, हक अधिकार की बात करता है, जिसे इस झारखंड की चिंता है, निसंदेह हमारी शुभकामना है। और इसलिए हमने कहा कि तमाम ऐसे लोग जो इस झारखंड को चाहते हैं, समृद्ध बनता देखना चाहते हैं, तो आज कहीं ना कहीं जयराम खड़े हैं, तो हम चाहेंगे, अपील भी करते हैं, फिर से हम अपील कर रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के हैं, जो हमें चाहते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कम या ज़्यादा चाहते हैं, तमाम लोग आप लोकसभा चुनाव में जयराम महतो को सपोर्ट करें, वोट करें। सपोर्ट करें, वोट करें। जयराम महतो के लिए अमित महतो ने मांगा वोट, ये बड़ी बात है। हालांकि सूर्य सिंह बेसरा इस बात का लगातार अभी चर्चा करते आ रहे हैं कि चाहे जयराम महतो हो या अमित महतो हो या और भी कोई युवा हो जो इस राज्य के भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, वो सभी एक मंच पे आए। क्या ऐसा हो सकता है? सर, एक मंच की क्या, हमने तो कहा कि सारे लोग इंटरकनेक्टेड हैं सर, कोई हर किसी से बात करता है। तो इसलिए मंच में आने की, क्या आपने बहुतों बार देखा होगा सर हमें मंच में, तो एक मंच में कौन आता है जो अलग होता है, तो इसलिए सारे लोग हम एक हैं सर। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो, सूर्य सिंह बेसरा, अमित महतो का हृदय जो है, स्थल यदि हम बात करें, वो एक है। सर, हमने आपको कहा कि जितने लोग झारखंड प्रदेश की चिंता करते हैं, खतियान की चिंता करते हैं, जो खतियानी की बात करते हैं, खतियान आधारित स्थान नीति बने, खतियान आधारित नियोजन नीति बने, तमाम लोग बधाई के पात्र हैं, तमाम लोग एक हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सर जो हमारा अपेक्षित विकास जो नहीं हुआ, हमें जो अपना मान सम्मान नहीं मिला, पहचान नहीं मिली, सबसे बड़ी बात है सर पहचान। आज हम इस 24 वर्षों में अपने आप को नहीं कह पा रहे हैं कि हम झारखंडी हैं, तो आखिर कब हमें अपना मान सम्मान मिलेगा, कब झारखंडी होने का गौरव हमें मिलेगा? तो सर ये तकलीफ देह है, इसलिए आज हम लड़ाई को लड़ रहे हैं। और लड़ने वाला तमाम योद्धा जो भी है, एक एक
लोगों को हम बधाई देते हैं, अपनी शुभकामना देते हैं। विधानसभा चुनाव में क्या यह भी एक तीसरा मोर्चा सामने आएगा? क्योंकि जयराम महतो, सूर्य सिंह बेसरा, अमित महतो। जी बिल्कुल सर, ये हम लोग तीसरे और चौथे की बात क्यों करें? हम तब जब एक हैं तो फिर तीसरे चौथे की बात क्या करनी है? नहीं, क्योंकि सूर्य सिंह बेसरा तीसरे मोर्चे की बात लगातार कर रहे हैं। तो आने वाले दिन यहाँ पहला मोर्चा ही रहेगा, नहीं रहेगा, दूसरा मोर्चा रहेगा कि नहीं रहेगा? ये भारतीय जनता पार्टी, चाहे ये जेएमएम रहेगी नहीं रहेगी, कांग्रेस रहेगा, सर बहुत कुछ राजनीति में कब क्या होता है सर, आपने देखा होगा सर, टूटते हुए देखा होगा। ये शरद पवार जी का जो उनकी पार्टी थी एनसीपी, आज क्या कहाँ है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें होने वाली है, शायद हम ऐसा महसूस करते हैं। तो आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे जितने योद्धा हैं, हम तमाम लोगों से यही कहेंगे कि डटकर मुकाबला करें ऐसी शक्तियों का, ताकि आने वाले दिन हम झारखंड को समृद्धि के मार्ग पर ले जाएं और झारखंड को हम नंबर 1 बना सकें। तो ये थे अमित महतो, सिल्ली के पूर्व विधायक। लेकिन बड़ी बात कह गए भाई, बड़ी बात कह गए हैं, और ये रंग लाएगा। ये जो लगातार सूर्य सिंह बेसरा इशारा कर रहे थे, हालांकि अमित महतो जी भी इसके पहले कभी खुल के ये बातों को नहीं रखे थे। हालांकि कई राजनेता, यदि हम बात करें जयराम महतो की, तो उन पे कटते नजर आ रहे थे, सवाल को घुमा देते थे। लेकिन इन्होंने आज खुल के ये बड़ी बात कह दी। लेकिन ये वक्त बताएगा, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो ने थोड़ा जल्दी कर दिया। चुनाव में जो उतरे हैं, लोकसभा में जो उतरे हैं, बहुत जल्दीबाजी में उतर गए हैं। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि विधानसभा में क्या कुछ होगा गिरिडीह से, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने इशारों में बड़ी बात कह दी है। खैर, फिर से हम कई मुद्दों पे बात करेंगे, और 6 अप्रैल को खासकर क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को चलते चलते बता दें। उस दिन हमारी सर बैठक है, और जो हमारी सेंट्रल कमेटी है उसके साथ हम बैठेंगे, और लोगों का जो निर्णय होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो हम भी चाहते हैं कि उस दिन क्या बातें खुलकर आती है, तो उसका हमें भी इंतजार है सर। चलिए, धन्यवाद जी। अब तमाम भाइयों को, तमाम हमारी प्यारी बहनों को, और हमारे पिता तुल्य, माता तुल्य हमारे अभिभावकों को आपके इस खतियानी जोहार। धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।